सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। मैं हरमीत सिंह, J&K न्यूज बस से। लगातार डेली वेजर्स के प्रोटेस्ट को लेकर हम हर एक अपडेट आप तक जो है पहुंचाते रहे हैं। और अभी जो डेली वेजर्स का जो अपडेट जो आ रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि उनकी पेंडिंग सैलरी जो है उसकी पहली किस्त जो है इस अप्रैल महीने में जो है वो रिलीज होगी, जो कि बहुत ही अच्छी खबर जो है डेली वेजर्स के लिए। लेकिन अभी रेगुलराइजेशन के लिए, उनकी सैलरी इन्हांसमेंट के लिए, मिनिमम वेजेस एक्ट के लिए उनको अलग लड़ाई लड़नी है और मौजूदा सरकार उसके लिए एक अलग रणनीति जो है वो बनाएगी। लेकिन इन सब लैंड ओनर्स 61,000 जो नंबर आता है या जो भी नंबर बोला जाता है, उसमें लैंड ओनर्स को भी जो है इंक्लूड किया जाता है। हमने पहले भी अपने चैनल पर एक डिबेट किया था, जिसमें खास तौर से ये बताया था हमने उस डिबेट में, जिसमें मेरे साथ इस समय अकरम शाह खड़े हैं जो लैंड ओनर्स के JKUT के प्रेसिडेंट हैं, और उसके बाद रवि हंस भी उसमें थे, और जल शक्ति इरिगेशन डिपार्टमेंट के भी जो लीड कर रहे थे वो भी थे, जिसमें हमने बताया था कि लैंड ओनर्स को कहीं ना कहीं इस 61,000 की पॉलिसी की रेगुलराइजेशन से बाहर निकालना पड़ेगा। अगर वो नहीं निकला जाएगा तो कहीं ना कहीं लैंड ओनर्स के साथ इनजस्टिस होगा। क्या क्या वजहें थी वो भी हमने, वाजुवात जो भी हुए वो सब आपको बताए थे। लेकिन अब इस पे एक नई डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिली है। अकरम शाह और बीजेपी के लीडर जो है सुमित शर्मा, ये साथ में चीफ सेक्रेटरी साहब अटल डुल्लू साहब से मिले हैं, जावेद राणा साहब से मिले हैं, और कहीं ना कहीं इनसे अब ये बातचीत की गई है कि आपको उन 61,000 डेली वेजर्स के साथ इंक्लूड नहीं किया जाएगा। आप लैंड ओनर्स के लिए एक अलग पॉलिसी दी जाएगी, जिससे आपको एक सही तरह से जस्टिस दिया जाए। मैं पहले सबसे सुमित जी आपसे बात करता हूं। जो बातचीत हुई है और जिस तरह अकरम जी ने बताया कि हम चीफ सेक्रेटरी साहब से मिले हैं, जावेद राणा साहब से मिले हैं, और उन्होंने एक प्लान आउट किया हुआ है, एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं कि इनको जो है अलग जो है वो पॉलिसी दी जाए, जिससे इनका ये कहना है कि अगर हम 61,000 में ही अगर हम पक्के हो गए तो हमारे साथ इनजस्टिस हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया हरमीत जी, क्योंकि देखिए लैंड ओनर्स जो हैं इनका एक मुद्दा अलग है। जो मैं स्टार्टिंग से जब मैंने इनके बारे में देखा, सुना और पढ़ा, और जब इन्होंने बताया, इनकी सारी टीम जब मेरे से पीछे मिली, उन्होंने जो बताया, लैंड ओनर्स 3150 के करीब जो ये लोग हैं, 61,000 में 3150 जो लोग हैं, इन्होंने लैंड दी है। और ये डेली वेजर होते हुए भी, मतलब या तो ये डेली वेजर गिने जाएं तो, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि गिनना इन्हें डेली वेजर के रूप में नहीं चाहिए, क्योंकि इनका मुद्दा अलग है। इनका वैसा ही सिस्टम है जैसे आज से कई साल पहले चलता था हमारे देश में बार्टर सिस्टम। जैसे हम किसी चीज के बदले कोई चीज दे देते थे, बिल्कुल सेम वैसे ही प्रोसेस इनके साथ चला हुआ है। देखिए, इन्होंने जमीनें दी हैं, इनका मुद्दा ही अलग है। अगर हम कोई टावर लगाते हैं अपने घर में, अपनी जमीन पे, तो वहां पे नौकरी मिलती है 15,000 20,000 की। उसके बाद क्या होता है कि वहां पे किराया भी मिलता है, सिक्योरिटी मिलती है, और कुछ वो लोग ऑलरेडी पैसे भी देते हैं ताकि आप अपना कोई बाहर काम भी कर सको। इसे बोलते हैं फुल सिक्योरिटी। लैंड की पूरी सिक्योरिटी और पर्सन की पूरा टाइम अपना जो भी है। लेकिन यहाँ पे इशू कुछ और ही हो गया इनके साथ। तो इन्हें जो है, ये बेचारे उम्मीद लेके चल रहे हैं। ये अब चलो, इन्हें डेली वेजर में ही डाला है, 61,000 में डाला है, कल को कोई रेगुलर पॉलिसी आती है तो हम चाहते हैं कि इन लोगों के एटलीस्ट पहले प्रायोरिटी पे कर लीजिए, क्योंकि आप ही के चैनल में कई डिबेट्स में कई जो इनके डेली वेजर्स की जो लीड कर रहे हैं, उन्होंने ये चीजें पहले बोली हुई हैं। उन्होंने कहा हुआ है कि इनका मसला हमसे अलग है। वो खुद भी मानते हैं कि इनको सबसे पहले करना चाहिए, इनको करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने लैंड दी। ये बेचारे लगातार बोल रहे हैं या तो हमारी जमीन आज से कई साल पहले कर देते वापस, हम उनको किराए पे कमरे चढ़ा लेते, तो हम आज का 20-25 हजार तो घर में लेते ना, एक सिक्योरिटी सिस्टम तो चलता ना, किसी प्राइवेट कंपनी को दे देते, कुछ तो करते। अरे लैंड दी है, उम्मीद रखी है, अभी भी इनको लटका के अभी जो सरकार बनी है, अभी भी जो आपने सुमित जी नंबर बताया 3150 नंबर जो आप बता रहे हैं, लेकिन अभी भी इससे ही 3,000 के समथिंग ऐसे भी लैंड ओनर्स हैं जिनको डेली वेजर्स भी नहीं है। अकरम जी, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ, इन लोगों के लिए एक फ्रेम पॉलिसी जो है वो अलग से की जानी चाहिए। इन्होंने वही बात आगे रखी। कल को होगा क्या? अगर कल को कोई रेगुलाइज कर लिए 5,000 6,000 7,000, लेट इट भी, इतना लेके चलेंगे, उम्मीद तो है नहीं इतनी, लेकिन अगर लेके चलें तो उनमें इन लोगों के 2 बंदे नहीं आए, 3 नहीं आए, बाकी आ गए। हम ये नहीं बोलते, वो भी इंसान है, लेकिन इनका इशू अलग है ना, तो इनको इनके साथ जस्टिस देना हो रहा। वही बात इन्होंने मुझसे जब की, मैंने अपने चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू जी से भी इनकी वो बात इन्होंने रखी, वो बात हमने की, तो अब यही बात लेके ये चल रहे हैं, और ये सभी लैंड ओनर्स जान लें। ये बेचारे अकरम जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं आप लोगों के लिए, तो ये जिस चीज के लेके चल रहे हैं उसमें सभी का हित ही है, और उम्मीद है
कि इनकी बात को सुना जाएगा, क्योंकि कमेटी के मेंबर भी हैं डुल्लू साहब, तो उन्होंने आगे अप्रोप्रिएट एक्शन के लिए आगे भेजा भी हुआ है। उम्मीद है उस चीज को जल्द से जल्द किया जाए। इंसाफ इनके साथ होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं ऐसे बीजेपी लीडर, हमने देखा आप लगातार डेली वेजेस की काफी सालों से सुमित जी आवाज उठा रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इन गरीब गुरबत लोगों की जो है आवाज जो है वो सरकार तक, जनता तक, हम मीडिया तक पहुंचाते हो, फैक्ट्स बताते हो, ताकि हम इनके लिए भी आवाज जो है वो सही तरह से बन पाए। अकरम शाह जी से मेरी बातचीत करनी जरूरी है, क्योंकि अकरम जी मुझे एक चीज बताएं, अब जिस तरह से जो पॉलिसी बनाई गई है डेली वेजर्स के लिए, जो पॉलिसी बनाई गई है उसमें यह बताया गया है कि आप जो है उन पॉलिसी से अलग किए जाएंगे, आपके लिए एक अलग लैंड ओनर पॉलिसी बनाई जाएगी। लेकिन क्या, एक तो चीज मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस तरह अभी बात हुई है कि पीएचई डिपार्टमेंट में जिन लोगों की पेंडिंग सैलरीज है उनको इस महीने जो है पहली किस्त जो है आएगी, क्या लैंड ओनर्स में कोई ऐसे लैंड ओनर्स, कोई ऐसे डेली वेजर्स हैं जिनकी पेंडिंग सैलरीज है, और आपकी पेंडिंग सैलरीज के लिए क्या बातचीत हुई है? देखिए हरमीत जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आपके चैनल का। जैसे आपने हमारे लैंड ओनर्स के इस तबके को प्रायोरिटी दी, बार बार आपने हमारी बात की, आपने हमारी बात को समझा, इन गरीब लोगों की बात को समझा, और आपने कोशिश की कि इस बात को भी हाईलाइट किया जाए, क्योंकि ये गरीबों का मामला है। उसके साथ साथ मैं सुमित शर्मा जी का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने बार बार कोशिश की, हमसे रब्ता किया, बल्कि हमें उनसे रब्ता करना था, लेकिन उनसे करने के बाद उन्होंने खुद वहां से हमें रिस्पांस दिया और आए हमारे साथ। क्योंकि अगले दिन चीफ सेक्रेटरी साहब से बात होनी थी हमारी, लेकिन दरवाजे पे निकलते निकलते, क्योंकि उन्हें इमरजेंसी में जाना था, कहीं मीटिंग थी, तो सुमित जी ने उनसे बात की कि इनका मसला है ये। तो उसके बाद कल जब हम उनसे मिले, मैंने सारी चीज़ें उनके सामने रखी। मेरा मेमोरेंडम बाज़ाब्ता गया, जिसमें लैंड ओनर्स की लाखों की ज़मीन प्लस इसकी 24 घंटे की ड्यूटी, इसने फ्री में भी 15-15 साल जो ड्यूटियां दी हैं उसको कंसिडर किया जाना चाहिए, और जो उसके बाद फार्मल आर्डर हुए लेट, उस पे भी बात हुई। मैंने उनसे सीधा कहा कि लैंड ओनर्स ने, बेचारों ने लाखों की ज़मीनें दी हैं बिना किसी शर्त के, अगर इसके आर्डर होते हैं लैंड के अगेंस्ट, बहुत लेट हुए, ऐसा ना हो कल लेंथ ऑफ सर्विस का कोई इशू बने, क्वालिफिकेशन का कोई इशू बने। अगर लैंड ओनर को लैंड के अगेंस्ट भर्ती किया गया है तो इसके लिए एक जामिया पॉलिसी होनी चाहिए, जिसमें इसको बिना किसी शर्त के रेगुलराइज किया जाना चाहिए। इस पे कोई कंडीशन नहीं लगनी चाहिए लेंथ ऑफ सर्विस की, क्वालिफिकेशन की, क्योंकि इसने जब ज़मीनें दी वो डेट आपने कंसिडर नहीं की, 15-15 साल आपने फ्री में ले लिए, क्या वजह है? उस दौरान बाकी लोग लगे लेकिन लैंड ओनर्स के आर्डर नहीं हुए, ये भी एक सवाल है। लिहाजा आज गवर्नमेंट अगर तब ये नुकसान किया हमारा, आज फिर से ये ना पूछे कि अब लैंड ओनर्स के आर्डर लेट हुए हैं। आर्डर करने वाले ये थे, पॉलिसी बनाने वाले ये हैं, ज़मीनों हमारी पे ये सारी चीज़ें बनती हैं, टेक ऑफ हमारा डिपार्टमेंट इसी लैंड से करता है, ये सारे जो ओहदेदारान हैं इसी ज़मीन पर बैठकर ये फैसले लेते हैं, लेकिन जब हमारी बात आती है लैंड ओनर्स की तो नुकसान क्यों होता है? लिहाजा उस दौरान जो हमारी सैलरीज आई रैंडमली 2024 से टिल डेट तक 24 महीने मेरी कश्मीर रीजन की, वो हमें दी जाए, वो हमारा हक पेंडिंग है वो आपकी, मतलब कश्मीर रीजन की 24 महीने की। और जम्मू की मेरी लैंड ओनर्स जो गरीब बेचारे हैं, जो यहाँ आ नहीं सकते हैं, और हमें उन्हें आने के लिए मजबूर भी नहीं किया, क्योंकि सड़कों पे धक्के खाएंगे बेचारे गरीब, घर में क्या करेंगे। मैंने कहा नहीं, मैं लड़ूंगा और मैं आपकी तर्जुमानी करता रहूंगा। आपके 45 महीने जो सैलरी है वो आपकी ज़मीनों की कीमत ही वसूल नहीं हो पाई अभी तक। मतलब आपका ये कहना है कश्मीर की 24 महीने की, जम्मू की 45 महीने की पेंडिंग सैलरी है लैंड ओनर डेली वेजेस? बिल्कुल, 24 महीने कश्मीर की और 45 तो महीने इस पर कोई बातचीत हुई है? क्योंकि ये जावेद राणा जी या जो भी पीएचई के जो लीड है, 5 मेंबर की कमेटी है, उनकी ये बात हुई है। उन्होंने जो मीडिया में जो बाइट्स दी, उन्होंने कहा कि इस महीने पहली किस्त जो है उस पेंडिंग सैलरी की आएगी, तो क्या उसमें आप भी इंक्लूड हैं? देखिए सर, ये मैं आपको कह देना चाहता हूँ, रेवेन्यू जो कलेक्ट हो रहा है वो जम्मू कश्मीर से हो रहा है, और अभी जो ज्यादतियां हो रही हैं डिपार्टमेंट की तरफ से कि जल्दी कीजिएगा, नीचे ये सैलरी ये जो बकाया जात हैं, पानी जो बिलें हैं, इसको अदा करवाई जाए लोगों से। जो ये पैसा अब कलेक्ट किया जा रहा है, मुझे लगता है 10-20 दिनों के बाद ये सारी चीज़ें जो
गवर्नमेंट देखेगी, डिपार्टमेंट देखेगा कि उनके पास कितना पैसा आता है। उस पैसे से हमने भी कोशिश की है कि जो ये पेंडिंग सैलरीज हमारी हैं ये वागजार होनी चाहिए। दूसरा, ये मैटर गवर्नमेंट का है, डिपार्टमेंट का है, इसमें वो खुद देख रहे हैं ना किन लोगों के साथ इनजस्टिस है, लैंड ओनर्स के साथ क्या जुल्म है। अगर आप बार बार सवाल भी उठाते हैं, फिर आप कहते हो हम रेगुलराइजेशन पॉलिसी बनाएंगे डेली वेजेस के लिए, कभी कहते हो आप ये वैसे हैं, कभी कहते हैं ऐसे हैं, तो फिर लैंड ओनर्स का क्या कसूर है जिन्होंने अपनी फिजिबल लैंड आपको दी है, आप उससे टेक ऑफ कर रहे हैं। हालांकि जो पीएचई या जो डिपार्टमेंट जहाँ पे पानी की सप्लाई हो रही है या और भी कई डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें जो लैंड्स दी गई हैं वो कहीं आप लैंड ओनर्स की हैं। और जितना एम्प्लॉय सेक्टर है, जितना एम्प्लॉय का नंबर है, वो आपकी जमीनों पे ही काम कर रहा है। देखिए, और आपको हक नहीं मिल पा रहा है। देखिए जनाब, आपने अच्छा सवाल उठाया है। जो ये इतने सारे जो ये वैकेंट पोस्ट हम जनरेट कर रहे हैं, आप ये कहिए 60,000 के मौजूद जो हैं पैदा करने वाले लैंड ओनर हैं, जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी दी, वहां पे स्ट्रक्चर बने, पानी के सोर्सेज बने, और वहां से सप्लाई हो रहा है। आगे जाके फिर जरूरत पड़ी बाकी लड़कों की और उन्हें भर्ती किया गया। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, वो मेरे भाई हैं, लड़ रहे हैं अपना केस, लेकिन आप स्टेक होल्डर को ही भूल जाते हो। ये कहाँ का इंसाफ है। लैंड ओनर्स अगर आपको इतना सारा फीड देता है, आप लैंड ओनर्स को फीड क्यों नहीं देते? अच्छा, एक चीज अकरम जी और है, जो अलग नंबर है, 3000 नंबर है, जो लैंड ओनर डेली वेजर है जिसने जमीन दी है, लेकिन वो अपनी ही जमीन पर नौकर बना हुआ है, ना वो डेली वेजर है, ना ही उसको 9300 की कोई सैलरी मिल पा रही है। उस पर क्या बात है? वो बदकिस्मती है। 2015 में 17 मार्च 2015 में बैन लगता है, लेकिन उस बैन को इनका ही SRO 520 जो 2017 में बनता है वो तोड़ देता है। ये देखें, कानूनी जो ऊपर बैठे हुए हैं मेरे माहिरीन, वो देखें इस चीज को कि अगर 17 मार्च 2015 में बैन लगता है तो SRO 520 क्यों बनाते हो? क्या वो लीगली अप्रूव्ड नहीं है? SRO 520 में आप उसी बैन को खत्म कर देते हो लैंड ओनर्स के लिए कि 2001 से लेकर 2017 तक जिन लैंड ओनर्स के बाद भी जमीनें ली गई। बिल्कुल, आप नहीं, उस SRO की मैं बात करता हूँ। उसमें लिखा है 2001 से लेकर 2017 तक जिन लैंड ओनर्स ने अपनी जमीन एक कनाल गवर्नमेंट को दी हो, म्यूटेशन किया हो, वो एलिजिबल हैं एज ए नीड बेस्ड कैजुअल लेबरर्स। आज आप कहते हो कि SRO 520 एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो बैन क्यों करता है फिर एग्जिस्ट? अगर दो कानून है, एक बैन का है, एक बैन खोलने का। बैन खोलने का आप बंद कर देते हो और जो बंद है उसको ऐसे ही रहने देते हो। लिहाजा जो मेरे 117 लैंड ओनर्स हैं राजौरी के, जो सैलरी जिनकी बंद है उनकी सैलरी दे देनी चाहिए, उनका हक है, और जो पेंडिंग है उनको ऑर्डर मिलने चाहिए। तो आपने देखा कि 24 महीने की कश्मीर की और 45 महीने की जम्मू की लैंड ओनर्स डेली वेजर हैं जिनकी पेंडिंग सैलरी है। हालांकि जो कमेटी बनी है, जो पीएचई के जो 5 मेंबर की कमेटी है, उनका ये कहना है कि हमारी पहली किस्त जो है वो इस महीने अप्रैल में जो पेंडिंग वेजेस जो उनकी 75 महीने की है उनकी आएगी। लेकिन सवाल ये है एडमिनिस्ट्रेशन से, क्या इन लोगों की भी पहली किस्त में पेंडिंग सैलरी रिलीज होने वाली है या नहीं है? और जो लैंड ओनर्स जिन्होंने लैंड दी हुई है, ना वो डेली वेजर के तौर पर जो है उनको कंसिडर किया जा रहा है, ना ही उनकी कोई तनख्वाह है। उनकी रेगुलराइजेशन के लिए कमेटी किस तरह से काम करेगी, कौन सा डाटा निकालेगी? और इन लोगों के लिए अब अच्छी बात यह है, जो ये लोग चाहते थे, जो मेरे साथ इनकी बात हुई थी, जिसपे बार बार ये जोर दे रहे थे कि हमें 61,000 नंबर से अलग किया जाए, हमारी पॉलिसी को एक अलग पॉलिसी के तौर पर देखा जाए, क्योंकि हमने लैंड दी है और लैंड के मुताबिक हमें सबसे पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए, और जमीनें देकर हमें वो तनख्वाहें और वो रेगुलराइजेशन जो वादा सरकार ने किया है वो पूरा सरकार को करना चाहिए। अब देखना ये होगा कितनी जल्दी इनको इंसाफ मिल पाता है और एडमिनिस्ट्रेशन कितनी जल्दी इनके मांगों पर गौर कर पाती है या नहीं कर पाती है। फिलहाल अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और जितना हो सके इन लैंड ओनर्स, डेली वेजर्स, जितने भी मेरे भाई डेली वेजर्स हैं, उन सब के लिए आप सपोर्ट पे कमेंट भी जरूर लिखें और अपनी राय भी जरूर दें। दीजिए इजाजत मेरे को, मैं हरमीत सिंह, JNK न्यूज़ बस से। जय हिंद।